हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, चैन वुजिन ने अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए वहाँ पे ड्रोन्स बना लिए होते हैं और वहीं पे वो उसको उड़ा रहा होता है। तभी उसको एक गुफा दिखती है और उस गुफा में उसको कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए वो अपने टैंक बुलाकर वहाँ को उस गुफा को पूरा उड़वा देता है। और बाद में दिखाते हैं एक क्रिएचर को जो कि वहाँ पेड़ जैसा होता है और उसके हाथ में एक फल होता है। जब चैन वुजिन देखता है कि उसने पूरी गुफा को उड़ा दिया होता है, तब वो आगे जाता है उस फल को लेने के लिए और कहता है कि हाँ ये वही है। मतलब दोस्तों, जैसे 5 एलिमेंट होते हैं ना, वैसे इसका जो वुड एलिमेंट होता है, इस फल के अंदर वुड एलिमेंट की पावर होती है। और जैसे ही वो आगे की ओर जा रहा होता है, तभी दिखाते हैं कि उसके चारों तरफ आग जैसे कुछ दिख रहे होते हैं। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग न्यू आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको चैन वुजिन वो फल को ले लेता है और तभी हमें दिखाते हैं कि चैन वुजिन उससे बड़ा लेने के बाद बहुत खुश होता है और उस फल को अपने हाथों में उछाल उछाल के खेल रहा होता है। और उसको खेलते हुए इसी तरह से उछालते हुए वह बहुत खुशी में वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है। चैन वुजिन जब आगे की ओर बढ़ रहा होता है, तभी उसको कुछ वियर्ड फीलिंग आती है और तभी वो पीछे की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। और दोस्तों, जैसे लास्ट एपिसोड में देखा था कि बहुत ढेर सारी आंखें थी। जब चैन वुजिन उस तरफ की ओर देखता है तो उसको लगता है कि हाँ, वहाँ कोई है जो देख रहा है उसको, और उनको वही आंखें दिखाई जाती हैं। जब चैन वुजिन इतनी ढेर सारी आंखों को देखता है दोस्तों, तो एकदम घबरा जाता है, एकदम बुरी तरह उसकी हालत खराब हो जाती है। और तभी वो कहता है, हे भगवान, ये चीज क्या है? ये क्या है यहाँ पे? इतनी ढेर सारी आंखें, ये क्या है इतनी ढेर सारी आंखें? जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। चैन वुजिन वहाँ पे घबरा ही रहा होता है। तभी दोस्तों वो दिखाते जो क्रीचर दिखा था हमको, वो क्रीचर अपने टेंटिकल्स को आगे बढ़ा देता है उसको पकड़ने या मारने के लिए। जैसे उसके टेंटिकल्स आगे के चैन वुजिन को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, चैन वुजिन तुरंत डॉज करता है और पीछे की तरफ चला जाता है। चैन वुजिन उसके हमले से डॉज करके पीछे की तरफ आ जाता है और पीछे आके कहता है, क्या बात, मैं कोई सुंदर एल्विन लड़की नहीं हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी ये बात बोलने के साथ में चैन वुजिन अपने स्किल को एक्टिव कर लेता है और एक्टिव करने के बाद बोलता है, कैनन ऑफ ट्रूथ, और उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और गाइस, चैन वुजिन की ये बात बोलने के साथ ही उसके चारों तरफ टैंक ही टैंक आ जाते हैं। और गाइस, इस बार ये छोटे टैंक नहीं होते हैं, ये पुराने वाले वही बड़े वाले टैंक होते हैं जिसने कंपटीशन में बुरी तरह से तबाही मचा दी थी। और जैसे टैंक वहाँ पे आते हैं, चैन वुजिन उस टेंटिकल वाली लड़की से बोलता है, तुम मरो सैंटिस्टिक टेंटिकल्स। और हमको दिखाते हैं चैन वुजिन ने ये बात बोली होती, तभी उतने में ही वो जो आंख वाले टेंटिकल्स होते हैं दोस्तों, वो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी उतने में जब चैन वुजिन ने बोला था, उतने में ही वहाँ पे जो उसके टैंक होते हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे खूब ढेर सारे धमाके हो रहे होते हैं, बुरी तरह से वहाँ पे आग ही आग हो जाती है उस धमाकों के कारण। चैन वुजिन के टैंक का पावर इतना ज्यादा होता है, टेंटिकल होते हैं दोस्तों, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पूरे टेंटिकल्स के एक एक पार्ट अलग हो जाता है। जब चैन वुजिन देखता है कि उसने उन टेंटिकल्स को खत्म कर दिया, तभी चैन वुजिन बहुत प्यारा पोज बनाते हुए कहता है, महसूस करो मेरे प्योर लव को। और गाइस, हमें दिखाया जाता है ये बात बोलने के बाद में चैन वुजिन वहाँ से पलट जाता है और वापस जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, और वहाँ एक कवर है। और हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे टेंटिकल्स और आंखों की बहुत ढेर सारे टुकड़े पड़े हुए होते हैं। चैन वुजिन आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं एकदम से एक टेंटिकल आता है और चैन वुजिन का पैर को जकड़ लेता है। चैन वुजिन उस टेंटिकल को देखने के बाद में थोड़ा घबरा जाता है और घबराते बोलता है, धत तेरे की, ये क्या, ये तो एक बच गया। और गाइस, हमको दिखाते हैं बाद में चैन वुजिन के पास में वो एक टेंटिकल तो स्टार्टिंग थी खाली, खूब ढेर सारे टेंटिकल्स वहाँ पे आ जाते हैं और चैन वुजिन को पूरा जकड़ लेते हैं चारों तरफ से। और चैन वुजिन बस खाली घबरा ही रहा होता, अब क्या करूं मैंने तो इन सबको मार दिया था, तो ये एकदम से कैसे आ गए यहाँ पे? फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन अपने हाथ में अपनी पावर जनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो टेंटिकल इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसको वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं करने देते अपनी पावर के ऊपर। इस चीज को देखने के बाद में चैन वुजिन थोड़ा और घबरा जाता है, क्योंकि वो अपनी पावर स्किल को यूज नहीं कर पा रहा होता है। और तभी वहाँ पे घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस वाइन में मेरी स्पिरिचुअल पावर को सील करने की क्षमता है, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर नहीं यूज कर पा रहा हूँ। और गाइस, तभी हमें दिखाते हैं चैन वुजिन के सामने की तरफ खूब ढेर सारे टेंटिकल्स मिलके एक आकार दे रहे होते हैं, और जिसको देखने के बाद में चैन वुजिन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और फिर बाद में हमको पता चलता है वो जो टेंटिकल्स होते हैं सारे मिलने के बाद में फीमेल क्रिएचर का रूप ले लेती हैं और वो पूरी की पूरी जड़ों मतलब टेंटिकल से बनी हुई होती है। चैन वुजिन इसको देखने के बाद में शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, इन वाइन्स के पास तो खुद को सोचने समझने की क्षमता है, इनका अपना खुद का एक दिमाग है, क्या यह प्लांट्स की सोल है जो कि नेचुरली रूप से बनी है, क्या ये वही है? और दोस्तों, चैन वुजिन ये सोच रहा होता है, लेकिन तभी वो उस फीमेल क्रिएचर के बलून को देखने के बाद में ब्लश करने लगता है, जैसे कि हम देख सकते हैं वाइन्स के बने हुए बलून। और चैन वुजिन ब्लश करते हुए बोलता है, सच में वास्तव में ये तो बहुत बड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मतलब देख रहे हैं दोस्तों, इसको इससे मतलब नहीं है ह्यूमन है कि डीमन है,
बस इसको बलून से मतलब है, सब बलून अच्छे हैं। चैन वुजिन की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में वो जो फीमेल क्रिएचर होती है वो एकदम से चैन वुजिन के करीब आ जाती है और चैन वुजिन उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में घबराने लगता है, शॉक्ड हो जाता है। अरे ये क्या करने वाली है मेरे साथ में, ये मेरे इतना करीब क्यों लेके आ रही है अपने बड़े बड़े बलून को। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाँ मतलब काफी अच्छी सेक्सी क्रिएचर है। और फिर हमको दिखाते हैं वो चैन वुजिन के एकदम करीब आ जाती है और चैन वुजिन इतना करीब आते हुए देख के और ज्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए कहता है रुको रुको, अरे थोड़ा रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं उस तरह के रिश्ते नहीं बनाता हूँ जैसा तुम सोच रही हो। और तभी चैन वुजिन ने ये बात बोली होती, लेकिन तभी जो उसका चेहरा होता है उसमें क्रैक पड़ने लगता है, वो टूटने लगता है। और गाइस हमको दिखाते हैं अगले ही पल वो जो सुंदर लेडी होती है वो एकदम से एक बदल जाती है, उसके बीच में एकदम दांत आ जाते हैं, पूरा फेस फट जाता है उसका बीच से। और चैन वुजिन इस तरह के ऐसे कंडीशन को देखने के बाद में बड़ा बेकार सा एक्सप्रेशन देता है अपने चेहरे पे, घबरा भी रहा होता है, कंफ्यूज भी होता है कि साला ये क्या है। उसको देखते हुए कहता है मुझे लगता है ये अभी भी पुराने ट्रूप्स में से एक है। और जैसे ही वो क्रीचर चैन वुजिन को खाने के लिए आगे की ओर आ रही होती तभी चैन वुजिन हंसने लगता है और क्रीपी स्माइल देते हुए मन में सोचता है मुझे लगता है कि मैं मेटल ट्रांसफॉर्मेशन की असली पावर को यहाँ पर परीक्षण कर सकता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। और ये कहते हुए क्रीपी स्माइल दे रहा होता है और चैन वुजिन ये बात बोली होती तभी वो अपनी स्किल एक्टिव करता है और चिल्ला के बोलता है मेटल ट्रांसफॉर्मेशन। और हमें दिखाते हैं चैन वुजिन के चारों तरफ जितने भी टेंटिकल्स होते हैं सारे के सारे दोस्तों वो टूट जाते हैं। चैन वुजिन की पावर एकदम से रिलीज होती है बाहर। चैन वुजिन भी अपने असली फॉर्म में अब आ जाता है, उसने मजाक वजाक सब खत्म कर दिया। उसने इस क्रिएचर ने चैन वुजिन का दिमाग खराब कर दिया, इतना सुंदर चेहरा था, इतने बढ़िया बलून थे, सब इसने खराब कर दिया। चैन वुजिन गुस्सा आ गया इसी चक्कर में और वो चैन वुजिन और वो क्रिएचर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं फाइट करने के लिए। फिर चैन वुजिन गुस्से में अपनी एक स्किल एक्टिव करता है और बोलता है रून्स अरे, अपनी स्पिरिचुअल पावर वहाँ पे गैदर करने लगता है, बढ़ाने लगता है। और गाइस जैसे कि हमको मालूम है कि चैन वुजिन की अरे फॉर्मेशन की पावर कितनी ज्यादा है, उसने कैंगशैन के भी चिथड़े उड़ा दिए थे बुरी तरह से। हमें दिखाते कि वहाँ पे रून्स अरे स्किल के यूज करने से खूब ढेर सारी बुलेट टाइप में या बोले तो खूब ढेर सारी सुइयों की तरह अटैक करने के लिए आगे चीज बढ़ती है। चैन वुजिन बोलता है 1000 पेड़ों से फूल खिलते हैं, निशाचर पूर्वी हवा की पुकार सुनते हैं। और ये कहने के साथ ही वो अपने स्पेल को एक्टिव कर देता है। सारे के सारे अटैक फीमेल क्रिएचर की तरफ जा रहे होते हैं और हमको दिखाते हैं जितनी भी दोस्तों वहाँ पे बुलेट टाइप जो भी चीजें थी सुइयों के तरीके, वो सारा का सारा वो फीमेल क्रिएचर के ऊपर जाके पड़ रही होती है और फीमेल क्रिएचर वहीं पे चिल्ला रही होती है। उसके सारे वहाँ पे जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके ऊपर वो लग रही होती है बुलेट्स। चैन वुजिन का स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एकदम से वो क्रिएचर बहुत तेज वो क्रिएचर चिल्लाता है और चिल्लाने के साथ में ही वो अपना वो फॉर्म छोड़ देता है और चैन वुजिन के सामने एक अलग ही तरह के क्रिएचर के स्वरूप में आ जाता है और चैन वुजिन के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर चैन वुजिन अपनी दूसरी स्पेल को यूज करते हुए कहता है तारे बारिश की तरह बूंद बूंद करते हैं जैसे हवा उन्हें बहा ले जाती है। और दिखाते हैं कि वहाँ पे खूब ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर निकलना शुरू हो जाता है चैन वुजिन का। और चैन वुजिन की ये स्पेल पढ़ने के बाद में दोस्तों वहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी गैदर होती है कि वो जो क्रिएचर होता है उसके वहाँ पे चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं बुरी तरह से, उसका एक एक पार्ट वहाँ पे कट के गिर जाता है। इतना ज्यादा चैन वुजिन ने पावरफुल स्किल को यूज करा था वहाँ पे। और हमको दिखाते हैं चैन वुजिन ने उस क्रिएचर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं जो कि वहाँ जमीन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं चैन वुजिन वहीं क्रिएचर के पास चला जाता है और उसमें से कुछ ढूंढ रहा होता है और ढूंढते हुए कहता है अगर मैं सही हूँ तो वो यहाँ होना चाहिए। और ये कहने के साथ ही वहाँ पे वो जो उसकी टेंटिकल्स होते हैं उसी को अलट पलट के देख रहा होता है और देखते हुए सोचता है मेरे पास चारा था सच्चा ट्रेजर। और फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन उन टेंटिकल्स में से कुछ निकाल लेता है और उसको निकालते हुए देख रहा होता है और देखते हुए कहता है क्या इस एक मिलेनियम विथर्ड वाइन से। और ये कहने के बाद में सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं चैन वुजिन एक लंबी सांस भरते हुए कहता है ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है यार, इतनी अच्छी फीमेल क्रिएचर को मुझे मारना पड़ा। और जाते हुए कहता है सच में उसके बैलून बहुत बड़े थे, मैं तो उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो उसे अपना बनाना चाहता था, उसके बैलून से खेलने में तो मजा आ जाती। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, बताएं आपको कैसा लगा एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।